सूरज न बदला, चाँद न बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान। दोस्तों इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा गाँव के ट्रेडिशन कितने चेंज हो चुके हैं। आज आधुनिक शैली के जीने वाले जो लोग हैं उनकी उम्र भी कम हो चुकी है और रोगग्रस्त भी जल्दी हो जाते हैं। बीती हुई यादों को दोस्तों मैं आप तक पहुँचाने जा रहा हूँ और आप ज़रूर वीडियो को एंजॉय करें और एम के पहाड़ी चैनल को आप सपोर्ट करें। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू मैनी ब्लॉग। नई दिन की नई शुरुआत के साथ दोस्तों आपका मेरे इस नई ब्लॉग में स्वागत है। और सुबह के करीब 10 बज चुके हैं और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर चुका हूं और आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। सूरज न बदला, चाँद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान। दोस्तों मेरे इस ब्लॉग में आप देखेंगे इस दौर का जो मानव है कितना बदल चुका है और हमारे ट्रेडिशंस कितने चेंज हो चुके हैं। उम्र के किसी न किसी दौर पे दोस्तों आपने इन चीज़ों का सामना किया होगा या ये चीज़ें आपने देखी होंगी। मैंने भी वो दौर काफ़ी नज़दीक से देखा है गाँव का, और पुरानी जीवन शैली में काफ़ी अलग से ज़िंदगी जीने का अपना एक तरीका था और काफ़ी मज़ा आता था। और मेरे इस चैनल में जो नए टीनेजर जो व्यूअर्स जुड़े हुए हैं उन तक शायद उन्होंने ये लाइफ स्टाइल नहीं जी होगी और न देखा होगा ये दौर, तो उन तक मैं ये वीडियो पहुंचाना चाह रहा हूं और ज़रूर उनसे मेरा निवेदन है ज़रूर इस वीडियो को आप देखें। गांव की एक खुशहाल जीवन की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये विलुप्त के कगार पे पहुंच चुकी है। ये गांव का एक गुजरता हुआ बचपन है और छेनी और हथौड़े की थाप पे बचपन बीता करता था। और जुगनू जो हैं बचपन में हाथों पे आया करते थे। गाँव की महिलाएं भी काफ़ी संगीत प्रेमी हुआ करती थी और गांव के बुज़ुर्गों का अपना एक जीने का तरीका होता था, स्वस्थ रहते थे। स्कूलों की भी एक अपनी प्रथा होती थी। स्वस्थ जीवन का आधार सब्जियां खुद गांव में ही पैदा हो जाती थी। गांव के लोगों के द्वारा गरीब की सहायता की जाती थी। पूरे गांव में लोगों के द्वारा बैलों को पाला जाता था और गांव में बुबू के द्वारा जलेबी आग में पकाई जाती थी। गांव की मेहनतकश महिलाओं के द्वारा ऐसे चारा ढोया जाता था। गांव के स्थानीय मेलों में ऐसे ठेले लगाए जाते थे। गांव में ऐसे चूक बनाया जाता था और गांव का बच्चा भी हल जोतता था। बरसात में बर्तनों की कमी के कारण ऐसे पानी भरा जाता था। और ये आपको सेम दिखाई दे रहे होंगे, गांव में पैदा होते थे। काश्तकारी गांव की अब विलुप्त के कगार पे है। ये अगेठियाँ आप देख रहे होंगे। ये पुराने कैसेटों का दौर भी अब गांव से निकल चुका है और ये रीठे आपको अब बहुत कम दिखाई देते होंगे। आधुनिक शैली ने इन पत्तों का अपना अस्तित्व खत्म कर दिया है। गांव के बच्चे भी काफ़ी खुश रहा करते थे। बचपन में बच्चों को इस तरह निगरानी में रखा जाता था। गांव में लोगों का एक नशा करने का अपना ही अलग तरीका होता था। गांव के जो बड़े हैं अपने छोटे बच्चों के बाल इस तरह कटवाते थे। गांव की लोहारगिरी का अपना ही एक अलग अंदाज होता था। गांव की महिलाओं के द्वारा प्रकृति का आनंद फुर्सत में लिया जाता था। लोग घर के आंगन में अपने भोजन को बनाते थे। सोयाबीन को भून कर खा के लोग अपनी भूख मिटाते थे। गांव के लोहारों की कारीगरी का अपना एक अलग ही अंदाज होता था। गांव के होटलों की चाय ही कुछ अलग होती थी। बिना डर और भय के पक्षी घोंसला बनाते थे अपना। आसमान से गिरने वाले जुगनू भी अब लुप्त हो चुके हैं। पशुओं का ऐसा रैन बसेरा सिर्फ गांव पे ही दिखने को मिलता था और लोग अपनी आजीविका इस तरह चलाते थे। प्रत्येक घर के आंगनों में इस तरह फसलें निकाली जाती थी। प्राथमिक शिक्षा पाने का एकमात्र यही साधन हुआ करता था। गांव के बुजुर्गों के द्वारा ऊन और सूत काटी जाती थी। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में लोग ऐसे अपने उत्पाद सुखाते थे। सोयाबीन और भट्ट अब जो हैं धीरे धीरे विलुप्त के कगार पे हैं। गांव के चूल्हों में रोटी और मक्के इस तरह भुनी जाते थे। पुराने लोग जो हैं ऊन के साथ सूत भी काटते थे और ऐसे ही वस्त्र पहनते थे। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऐसे कलमें बनाई जाती थी। गांव में बहुतायत मात्रा में सब्जी का उत्पादन होता था। गांव की महिलाओं के द्वारा आंगन को इस तरह लिपा जाता था। घर आने वाले मेहमानों का इस तरह स्वागत किया जाता था। घर और गांव में पक्षियों का होना शुभ माना जाता था। चीड़ के इन वृक्षों के बीच उस समय के ड्राई फ्रूट्स हुआ करते थे और गांव की शान ये कद्दू जीवन यापन का आधार हुआ करता था। गांव की महिलाएं इस तरह किसी आने वाले का इंतज़ार करती थी और गांव की महिलाओं के द्वारा इस तरह अपना मनोरंजन और गांव के वृद्ध व्यक्तियों के द्वारा ठंडी में अगेठी और अपने धूम्रपान का आनंद और महिलाओं के द्वारा आनंद लिया जाता था। गांव का उस समय का फैशन अपना अलग ही अंदाज रखता था।
पशुपालन उस समय के लोगों का मुख्य जीवन का आधार हुआ करता था। परिवार के मुखिया के द्वारा ऐसे मांस की बढ़िया बनाई जाती थी। उच्च हिमालयी क्षेत्र की यह संस्कृति अपना एक विशेष योगदान रखती है उत्तराखंड में। खान नवाजी का मुख्य साधन ये गुड़ और चाय ही हुआ करती थी गांव में। गांव के गरीबों की भूख को मिटाने का मुख्य साधन गुड़, चीनी और ये रोटी ही हुआ करती थी। घर की दहलीज को इन्हीं फूलों के माध्यम से स्वागत किया जाता था। गांव के इन पावर प्लांटों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उस समय तांबे के बर्तन बेमिसाल थे। गांव में प्रसाद बांटने और एक दूसरे को प्यार बांटने का ये अनूठा अंदाज गांव में देखने को मिलता था। गांव में सभी फसलों के बीजों को रखने के लिए इस तरह की हस्तशिल्प ये बर्तन स्वयं बनाए जाते थे। गलिया बल्ले की जोड़ी ये खेल जो है बच्चों में काफ़ी प्रचलित था उस ज़माने में, और मनोरंजन का कोई साधन उस ज़माने में नहीं हुआ करता था। ये भारतीय मुद्राएं अब चलन से बाहर हो चुकी हैं। उस ज़माने में इनका बड़ा महत्व होता था। गाँव की गली गली और नुक्कड़ों में ये भारत माता का जो देश प्रेम है वो झलकता था। गांव में लोग एक दूसरे की सहायता करते थे और सामूहिक रूप से एक दूसरे के कार्यों में हाथ बटाते थे। इन कैसेटों ने उस समय के लोगों का काफ़ी मनोरंजन किया था और मनोरंजन के कोई दूसरे साधन नहीं हुआ करते थे। उस समय के हस्तशिल्प मिस्त्रियों के द्वारा यह विज्ञान प्रयोग में लाया गया और आज भी यह विज्ञान पूरी तरह कसौटी पे उतरा हुआ है। जीवन उपयोगी ये वस्तुएं अब पूरी तरह इस आधुनिक शैली से हट चुकी हैं और पूरा मानव इन चीज़ों को भूल चुका है। कृषि उस समय के लोगों का मुख्य जीवन का आधार हुआ करता था और लोगों ने इसे हस्तशिल्प में ढालकर जीवन को अपने उपयोगी बनाने लायक किया। गांव के सामूहिक भोज और बड़े कार्यों में इस तरह गांव के लोग एक दूसरे का हाथ बटाते थे। जीवन की प्रथम पाठशाला इस तरह गुजरती थी। पक्षी का घोंसला बनाना अपने मकान में शुभ माना जाता था। अपना मनोरंजन खुद बांसुरी के रूप में करते थे। मौसमी सब्जियों से गुलजार रहने वाले गांव इन घरों की छतों की शान हुआ करते थे। वृद्ध, बीमार और लाचार पशु की सेवा और उसकी रक्षा करना, ये भावना सिर्फ और सिर्फ गांव के लोगों के बीच ही देखने को मिलती थी। इस प्रसाधन का ये कंगा अब पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुका है। ओवरऑल दोस्तों, मेरा मानना है आज की आधुनिक शैली से वो पुराने दिन की जो जीवन शैली थी वो काफ़ी अच्छी थी और उसमें लोग काफ़ी हष्ट-पुष्ट और छताई रहते थे और काफ़ी मेलजोल और एकता और आपसी प्रेम उनके अंदर रहता था। और आज का मानव जो है बिल्कुल बदल चुका है। दोस्तों, उस समय कोई मिलावट का दौर नहीं था और कोई मिलावट नहीं होती थी। आजकल काफ़ी मिलावटें होती हैं। इस वजह से जो है आज का जो मानव है रोगग्रस्त हो चुका है। आई होप दोस्तों आपको बदली हुई लाइफस्टाइल का ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आएगा और आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि उस दौर में क्या था, इस दौर में क्या हो रहा है। तो MK पहाड़ी चैनल में आप ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए MK पहाड़ी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।